हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 का इंट्रोडक्शन है इसमें, जो आपका चैप्टर का नेम है बहुपद। तो फ्रेंड्स, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें दिया है बहुपद। तो चलिए आइए, ये जो डिफिनीसन दिया है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा ये डिफिनीसन, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें ये जो लिखा है इसको हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। तो इसको अभी आपने डिफिनीसन पढ़ा है, इसको अभी रहने दीजिए इसे। तो चलिए, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ये जो बहुपद बनता है ये किससे मिलकर बनता है, उसमें क्या क्या रहता है। जैसे चर चर होता है और एक अचर पद होता है, ये हुआ। तो फ्रेंड्स, हम इसमें चर पद किसे कहेंगे और अचर पद किसे कहेंगे। तो चर पद वे पद होते हैं, तो जैसे यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। तो ये फ्रेंड्स, ये कौन से पद हैं और ये कौन से पद होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चर है मतलब यक्स वाई जेड है, और ये अचर जो है 1 2 3 है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो यक्स का मान है और वाई का मान है, ये जेड का मान है, ये आपका बदलता रहता है। मतलब इसमें कुछ कोई भी मान आ सकता है। लेकिन जो ये अचर है, इसमें इसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो ये 2 ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप यक्स का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मान स्थिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको कहें कि ये जो अचर राशियाँ होती हैं, ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित होता है। मतलब कि ये निश्चित हैं, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन इसका मान अनिश्चित रहता है, मतलब इसमें कोई भी मान हो सकता है। यहाँ पर 2 3, मतलब इसका मान बदलता रहता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका मान ये बदलता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डिफिनीसन लिखा है बहुपद, तो बहुपद को एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि ऐसे मतलब इसमें लिखा रहेगा तो कौन सी संख्याएं बहुपद होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, ये इतना हो गया है। तो चलिए, बहुपद को हम पहचानने का तरीका समझ लेते हैं कि हमें मान लीजिए कोई संख्या दे दिया गया है, उसमें हमें ये पता करना रहेगा कि ये बहुपद है या नहीं। तो चलिए, हम कैसे जानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुपद पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर इसमें देखते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया गया 2x² माइनस 4x प्लस 1/x प्लस 3/x²। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमें दे दिया गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक बार थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x² है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, -4x। अभी हम आपको बताएंगे ये है या नहीं। अभी हम आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं ये है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये 1/x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं +x⁻⁻1। इसमें क्या था, पावर पॉजिटिव था, ऊपर गया तो ये निगेटिव हो गया, तो +3x⁻2, ये इस रूप में हो गया। तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुपद कहें कि ये बहुपद है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर लिखा है, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें, चर की सभी घातें मतलब कि यहाँ पर ये चर क्या है, यक्स यक्स ये सब चर हैं। तो चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब कि यहाँ पर ये जो लिखा है ऋणोत्तर, मतलब कि ऋण से इतर, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तब वो क्या होगा, बहुपद, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो डिफिनीसन लिखा है, इससे हमें ये यहाँ क्या समझ में आया कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा है ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर आपको कारण देना है तो यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो कारण हैं कि यहाँ पर जो ये चर की घात है ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है।
कारण आप देना चाहें तो कारण दे सकते हैं। तो इसी टाइप का एक और एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए सेकंड में हम लेते हैं यहाँ पर 3√y + 5/√y + 2x, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम देखेंगे ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, पहले ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुपद होने के तो बहुत सारे कंडीशन हैं, लेकिन बहुपद नहीं होने के कुछ ही कंडीशन हैं। तो बहुपद नहीं होने कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं। तो जब बहुपद नहीं होने कंडीशन जब आपको पता चल जाएगा कि ये कब बहुपद नहीं होगा, तो जो बहुपद होगा तो वो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो बहुपद, मान लीजिए ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें कारण पता है, तो हम बता सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें देखिए ये जो दिया है, तो जो ये इस रूप में ये दिया है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो 3/1/2 ये इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो समझ लीजिए कि ये जो रूट लगा है इसको हम 1/2 के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। +5 y की पावर क्या है 1/2 प्लस 2 की पावर x⁻−1, ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि जो उसमें बहुपद का जो अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा तो उसमें क्या कहा गया था? ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है, आप कहेंगे आपकी इसमें भी वही एग्जाम्पल था इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि इसमें तो ये एक हमें मिल गया है, इसके वजह से हम बता सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन इसके वजह से भी ये बहुपद नहीं होगा, मतलब कि ये आपका ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या दिया है? तो यहाँ पर देखिए ये भिन्न के रूप में, मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आपको पता है क्या होता है? 0 से यहाँ तक अनंत जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जाएँ, और यहीं 0 से इधर नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह अनंत तक जाएँ, तो उसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये दूसरा चैप्टर है, तो जब हम पहला चैप्टर बता रहे थे तो उसमें हम आपको पूर्ण और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और मतलब परिमेय संख्याएं, और नंबर मतलब कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब संख्याओं के बारे में हमने पूरे डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको सही से समझ में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 2 रीजन मिला है। क्या मिला है? एक तो ये भिन्न के रूप में है, एक तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। ये हो गया। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो बहुपद हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर तीसरा। मान लीजिए आपके पास x² + 9x + 3 ये दे दिया गया। तो इसमें हम कब कहेंगे कि ये बहुपद है? तो इसमें हम चेक करेंगे, जो इसकी पावर है क्या है? यहाँ पर 1 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। इसकी पावर क्या है? ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये बहुपद है। अगर इसी में इसकी वैल्यू क्या होती है, जो 2 है, ये अगर ऋणात्मक होती या भिन्न के रूप में होता तो हम कह सकते थे कि ये बहुपद नहीं है। लेकिन जो कंडीशन हमने चेक किया उसमें ये फॉलो कर रहा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेकर इसमें समझ लेते हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड मान लीजिए ये 0 दे दिया गया है। ये क्या है? ये 0 दिया है। तो क्या ये बहुपद है? ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप हम आपको बता दें कि ये जो शून्य है ये भी एक बहुपद है। शून्य भी एक बहुपद है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि शून्य क्या है, बहुपद है या नहीं है, तो हमें बताना रहता है। तो शून्य भी एक बहुपद है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे के स्टेप देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं। ये लिखा है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार इसमें फ्रेंड्स आपका होता है एक पदी, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद,
त्रिपदी बहुपद। तो फ्रेंड्स ये हो गया। तो हम एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक पदी बहुपद हम किसे कहेंगे, द्विपदी किसे कहेंगे, त्रिपदी किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें दे दिया गया 3x। इसमें आपको कितना पद दिख रहा है, एक ही पद दिख रहा होगा। मान लीजिए दे दिया गया 4y3, 3x², 2y²। इस तरह मान लीजिए हमें दे दिया गया, या फिर हमें एक ही संख्या दे दिया गया, इस तरह दे दिया गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक पदी बहुपद है। इसमें आपको एक ही पद दिख रहा है, मतलब दोनों को जोड़ कर देखना है। मतलब ये इसमें क्योंकि बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो इसलिए ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद को देखते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया गया 3 - 5x, 4x² + 5, इस तरह दे दिया गया। और मान लीजिए दे दिया 9y³ + 3, मान लीजिए दे दिया x⁻7 - 8। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आप लीजिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी त्रिपदी किसे कहेंगे, सिर्फ हमें इतना यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर एक पद है तो इसे हम एक पदी कहेंगे। यहाँ पर दो पद है, मतलब कि एक पद ये हो गया, बीच में कौन सी साइन है, यहाँ पर हमें एक साइन मिल गया, मतलब इसके बीच में तो एक दो पद हो गया, एक दो पद हो गया, एक दो पद। तो इसीलिए इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। और त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, इसी में 3 पद हो जाएंगे बस। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 3x² + 4x + 5, मान लीजिए दे दिया 9y³ + 6x + 4, ये दे दिया गया। मान लीजिए इस टाइप का दे दिया गया। तो इसमें क्या है, आपका 3 पद है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। तो इसीलिए इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम समझ लेते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुपद की घात। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए, ये जो बहुपद की घात होगी उसमें मान लीजिए कोई हमें बहुपद दे दिया गया है, तो उसमें हम देखेंगे जो चर होगा उसमें सबसे बड़ी पावर जिसकी होगी उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4x⁴ + 3x³ + 2, मान लीजिए ये हमें दे दिया गया है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि इसमें बहुपद की घात क्या है। तो इसमें 3 भी है और 4 भी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चर की सबसे बड़ी घात। तो इसमें चर ये भी है, ये भी है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घात 4। यहाँ पर आपका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कोई संख्या दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 3। अगर आपसे पूछ लिया गया कि इसका घात क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जैसे हमें ये दे दिया गया और हमें इसका घात पूछ रहा है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें इसे किस रूप में और लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको इस रूप में लिख कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ इसकी घात क्या है, x की घात क्या है, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घात 0। ये हो गया, इस तरह आपको समझना है।
अगर फ्रेंड्स हम बहुपद में घात, ये जो घात लिखे हैं बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक, तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें ये जो बहुपद का घात दिया है, अगर इसके हिसाब से देखें तो बहुपद के प्रकार भी होंगे इसी घात के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम घात के हिसाब से देखें तो यहाँ पर लिखेंगे घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्लास 9th में तो है ही ये चैप्टर, आपको ये क्लास 10th में भी ये चैप्टर मिलेगा। तो अगर आप पहले से इसको पढ़े रहेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो यहाँ पर देखिए, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार अगर हम देखें तो ये आपका होता है रैखिक बहुपद, ये हो गया। और क्या होता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये हो गया फ्रेंड्स। तो हम रैखिक बहुपद और ये द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, डिफिनीशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसमें है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात में क्या है, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। मान लीजिए दे दिया गया x+5, ये क्या है आपका रैखिक बहुपद है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4 ये दिया गया। तो यहाँ x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पर रैखिक होने के लिए अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, तो इसीलिए ये आपका रैखिक बहुपद है। इसमें द्विघात बहुपद में क्या रहेगा, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, मतलब कि 2x² + 3x + 5। तो अधिकतम घात, हमें इस घात से नहीं मतलब है, अधिकतम घात देखना है, कितना है 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 7y² + 5y + 3, ये हो गया। अधिकतम घात क्या है 2, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात में क्या होगा, इसी में ये जो पावर 2 दिया है ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम इसको इस रूप में लिखें ax³ + bx² + 3, मान लीजिए ये दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो a b और ये लिखा है यहाँ पर c लिख दीजिए। तो यहाँ ये जो c है ये आपका अचर पद है, मतलब इसमें कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 3 5 कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दे दिया गया है 9x³ + 5y² + 3, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको देख कर नहीं लिया गया है, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है गया है x भी है और y भी है, तो ये क्या है, दो चर में एक बहुपद है, मतलब कि यहाँ पर दो चर दिया गया है, दो चर में क्या है, एक ही बहुपद है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे दो चर में एक बहुपद है। फिलहाल उसे रहने दीजिए, ये त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर 3 हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड जो आपके सिलेबस में है उसमें हमें ये पता करना है, द्विघात बहुपद मान लीजिए दिया रहेगा, हमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसमें हमें क्या चेक करना रहेगा। मान लीजिए हमें दिया है x² + 3x + 5, ये इस तरह दे दिया गया, तो इसका हमें गुणांक चेक करना है। मतलब कि जैसे हमें दे दिया गया है x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक अब हमसे इस रूप में बोल दिया गया है, तो इसमें हमें x² का गुणांक क्या है, तो इसके गुणे में जो होता है, तो इसके गुणे में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, ये हो गया। और मान लीजिए हमसे बोल दिया गया कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है।
मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता और हमसे पूछता कि यक्स का गुणांक बताइए, तो हम क्या लिखते हैं, -3 लिखते हैं इस तरह। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए दिया गया है -3x² प्लस 4x प्लस 6 इस तरह दे दिया गया और हमसे बोल दिया गया कि x² का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे x² तो ये है, इसका गुणांक क्या है, -3, तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स ये जो आपका चैप्टर था, इसमें ये जो इंट्रोडक्शन था ये यहीं तक है। अगर इससे रिलेटेड भी कुछ होगा तो हम आने वाली वीडियो में उसमें हम आपको ज़रूर कवर करा देंगे। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है, इसमें जितना हो सका है हमने डिटेल से बताया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।